में देखा डोल अभी भी पानी में तैर रहा था, यानी अगर वो स्पेस से कोई चीज बाहर निकाल लेता है तो अंदर वापस जाने पर वो चीज फिर से अपनी जगह आ जाती है। मतलब उस स्पेस का सामान कभी खत्म नहीं होगा। शिवम की सांसें तेज हो गई। अब तो सच में किस्मत खुल गई। उसने दुकान का स्टोर खोला। अंदर ढेर सारा सामान रखा था, बिस्कुट, ब्रेड, इंस्टेंट नूडल्स, दूध, कोल्ड ड्रिंक, ये सब वो पिछले जन्म में खुद खाने के लिए रखता था। अब इन चीजों की वजह से 1985 में उसे और उसके परिवार को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन मुझे इन चीजों को बाहर लाने का कोई सही बहाना भी बनाना होगा। हालांकि मछलियों को बाहर निकालना आसान था। उसने स्पेस से एक पूरी बाल्टी मछलियां निकाली और तालाब में छोड़ दी। शिवम का जोश आसमान छू रहा था। 1980 का दौर ऐसा था जहां सही मौके को पकड़ने वाला इंसान बहुत जल्दी ऊपर उठ सकता था, और इस बार वो अपनी पिछली जिंदगी की सारी गलतियां सुधारना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने पिछली जिंदगी के पछतावों के बारे में सोचा, उसे अचानक अपनी पत्नी विभा की याद आ गई। पता नहीं 1985 में मेरी होने वाली पत्नी अभी क्या कर रही होगी। शिवम ने थोड़ा सा घी, नमक और आधी बोरी चावल उठाए और यादों के सहारे विभा के घर की तरफ चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि मिट्टी और घास से बना छोटा सा घर अंदर से कसकर बंद था। शिवम दरवाजे के बाहर खड़ा होकर बोला, विभा, मैं शिवम हूँ। मैं थोड़ा घी, नमक और आधी बोरी चावल लाया हूँ। सब सामान दरवाजे पर रख दिया है। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। शिवम तेज धूप में काफी देर तक बाहर खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैं सामान यहीं छोड़कर जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद दरवाजा खोलकर ले लेना। इतना कहकर वो मुड़ गया, लेकिन सच में गया नहीं। वो पास के एक बड़े पेड़ के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। उसे डर था कि कहीं विभा बाहर न निकले और कोई राह चलता इंसान सामान उठाकर न ले जाए। काफी देर बाद आखिरकार दरवाजा धीरे धीरे खुला। विभा बाहर निकली। पेड़ के पीछे खड़ा शिवम उसे चुपचाप देखता रहा। उसका शरीर इतना दुबला हो चुका था कि जैसे सिर्फ हड्डियां और चमड़ी बची हो, और उसके दोनों गालों पर केंचुए जैसी लंबी बदसूरत चोटों के निशान थे। उन्हें देखकर शिवम का दिल कसकर दुख उठा। विभा 12 साल पहले अपनी बड़ी बहन रीना के साथ इस गांव में आई थी। उसकी बहन गांव में सरकारी काम के लिए भेजी गई थी, लेकिन क्योंकि उनके माता पिता कभी अपराध के आरोप में सजा काट चुके थे, इसलिए गांव के लोग दोनों बहनों से दूरी बनाकर रखते थे। उन्हीं लोगों में एक सनकी आदमी भी था, जिसने जानबूझकर दोनों बहनों के चेहरों पर धारदार चीज से हमला कर दिया था। पिछले जन्म में शादी के बाद विभा ने शिवम से कहा था, मैं इन निशानों की शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने ही मुझे गलत लोगों से बचाए रखा। लेकिन शिवम जानता था चेहरे